ओम शांति। आप सभी भी बोले ओम शांति। आज के युग में कहा जाता है कि खुश रहना सदा, कभी कभी खुश रहना तो पॉसिबल है, किंतु सदा खुश रहना इम्पॉसिबल जैसे, असंभव जैसे है। किंतु आज हम इस बात की पहले गहराई में जाएंगे कि खुशी क्या चीज है, खुशी किसे कहते हैं, हैप्पीनेस। व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी और हंसने के बारे में क्या क्या अंतर है? अगर कोई व्यक्ति हंस रहा है, क्या वो खुश है? लाफ्टर इज नॉट हैप्पीनेस। लोग हंसते हैं, जोर जोर से भी हंसते हैं, आजकल लाफ्टर थेरेपी भी होती है, तो उसको हम खुशी नहीं कहते हैं। खुशी की जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है वो है, खुशी एक अंदर की बात है। इट इज ए इंटरनल स्टेट, इनर स्टेट ऑफ बीइंग। ये अंदर की बात है और इट कम्स आफ्टर सेटिस्फेक्शन। और जब आप संतुष्ट होते हैं तो आप खुश होते हैं। जब आप सेटिस्फाइड होते, किसी बात से संतुष्ट हो जाते हैं, अपनी मेहनत से या कोई भी कार्य करके आप संतुष्ट होते हैं तो आप खुश होते हैं। अर्थात संतुष्टता से खुशी आती है। और संतुष्टता कब आती है? जब आप संपन्न होते हैं। संपन्न अर्थात जब आपके पास जो भी चीजें आपके पास होनी चाहिए वो होती हैं, तो तब आप संतुष्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास खाने को रोटी ना हो, अगर आपके पास आपकी हेल्थ ठीक ना हो, है ना, आपकी कोई आपको एकदम लगातार कमी फील हो रही है, वो आपकी पूरी ना हो, तो आप संपन्न नहीं होंगे तो संतुष्ट भी नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे तो खुश भी नहीं होंगे। आज कोई भी मनुष्य ना संतुष्ट है ना खुश है। क्यों नहीं है? क्योंकि संपन्नता कहो, संतुष्टता कहो, वो कहां से आएगी? उसके लिए सबसे पहली बात, हमारा मन प्योर होना चाहिए। मन की प्योरिटी से खुशी आती है। अगर मेरा मन पवित्र है, बुद्धि पवित्र है, तो खुशी आएगी। अगर मन में मेरे इम्प्योर थॉट्स आते रहते हैं, अशुद्ध विचार आते रहते हैं, विकार के विचार आते रहते हैं, डर के विचार आते रहते हैं, तो मैं खुश नहीं रह सकता हूं। इसी तरह से अगर मेरे मन में शांति नहीं है तो मैं खुश नहीं रह सकता हूं। इसी तरह से अगर मेरे मन में सत्यता नहीं है, कुछ बातें हैं जो मैंने कुछ जीवन में कुछ झूठी बातें की हैं, या मेरा व्यवहार झूठा है, सच नहीं है, सत्यता नहीं है, तो मैं खुश नहीं रह सकता हूं। अगर मेरे मन डर है किसी बात का भी, तो मैं खुश नहीं रह सकता हूं। अगर मेरे मन में, अगर मेरी नेचर इजी नेचर नहीं है, मैं सोचता हूं मुझे मेरे पास ये चीज हो, ये चीज हो, ये चीज हो, तब मैं खुश रहूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। अगर मेरा सरल स्वभाव है तो ही मैं खुश रह सकता हूं। तो सरलता खुशी के लिए अति आवश्यक है। और दूसरी बात, उदारता खुशी के लिए बहुत आवश्यक। उदारता मीन्स लार्ज हार्टेडनेस, बड़ा दिल। अगर आपका दिल बड़ा है, जो भी चीज होती है उसको संभाल लेते हैं। इंग्लिश में एक शब्द है, टेक इन योर स्ट्राइड। जो भी सामने प्रॉब्लम आए उसको आप संभालो, उसको रिएक्ट मत करो, उसको उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त मत करो, उसको संभालो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं अभी हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखता हूं, और पेशेंट देखते देखते मुझे 2 बज जाते हैं, और 2 बजे निकलते निकलते भी कोई पेशेंट आ जाते हैं। ये अचानक कैजुअलिटी में कोई इमरजेंसी आ जाती है, अचानक वो सीरियस पेशेंट्स आ जाते हैं, और मुझे भूख भी लगी हुई है, 2 बज गए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं रिएक्ट करूं, 2 बजे तक जो मैंने पेशेंट देखे उससे मुझे खुशी प्राप्त हुई, किंतु 2 बजे जो पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मुझे भी देख लीजिए, तो अगर मैं रिएक्ट करता हूं तो क्या होता है? तो मेरी खुशी जो 2 बजे तक मैंने सेवा की, खुशी पूरी खत्म हो जाती है। वो पेशेंट नाराज हो जाता है, और उसको मैंने संभाल लिया, देख लिया, 5 मिनट लगा के, 10 मिनट लगा के, तो खुशी मेरी बढ़ गई। तो उदार दिल की बात है ना? संभाल लेना, तो उसको संभाल लेना, उसको उस कार्य को कर लेना, बिना रिएक्शन के कर लेना, तो खुशी मेंटेन रहती, खुशी बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर मेरा सच्चा प्यार है, सच्चे प्यार से खुशी पैदा होती है।
आपको शायद एक छोटा छोटा सा मैं ऐसे एक एसएमएस मुझे आया था। वो एसएमएस ऐसे था, एक बार टेलीफोन में मोबाइल पे एसएमएस आया कि एक छोटी मछली फिश जो होती है वो अपनी मां से कहती है कि मदर वाई कांट वी लिव ऑन अर्थ, कि मां मैं हम मछलियां धरती पर क्यों नहीं रह सकती हैं। तो उसकी मदर कहती है, वो मछली बड़ी मछली जो अपनी बेटी को कहती है, नहीं बेटा, मतलब नो चाइल्ड, अर्थ इज मेंट ओनली फॉर सेल्फिशेस। जो धरती है, धरती पर सिर्फ सेल्फिश रहते हैं, धरती पर फिश नहीं रह सकती है ना। समझ में आया आपको? पानी में फिश रहती हैं और धरती पर सेल्फिश रहते हैं। सेल्फिश माना स्वार्थी रहते हैं ना। तो धरती पर जो है हम लोग मनुष्य, वैसे देखा जाए तो प्यार कैसा है इंसानों का आपस में? कैसा प्यार है? स्वार्थ का प्यार है। तो ये जो स्वार्थ का प्यार है, इससे खुशी पैदा नहीं होती है। जब तक आप अंधविश्वास अनजान रहते हैं कि लोग समझते हैं प्यार मेरा बहुत अच्छा, मुझे वो व्यक्ति बहुत अच्छा प्यार करता है, किंतु जिस दिन आपको पता लगता है स्वार्थ का प्यार था, तो क्या होता है? बहुत दुख होता है ना? होता है नहीं होता? तो आज की दुनिया में स्वार्थ का प्यार बहुत है ना। बाबा ने कई मूल्यों में कहा भी है कि स्वार्थ का प्यार इंसान को, आज का प्यार स्वार्थ का प्यार है, और वो इंसान को नरिश नहीं करता है, पोषित नहीं करता है, इंसान को दुख देता है। उस प्यार से हमें बचना चाहिए। और जो सेल्फलेस लव है, वो प्यार हमें पोषित करता है, अर्थात हमें खुशी प्रदान करता है। और इन्हीं सब बातों से संतुष्टता पैदा होती है। अगर हम बीमारी से भी दुख होता है ना, कोई भी बीमारी हो, मन की बीमारी हो, तन की बीमारी हो, उससे दुख होता है। बीमारी शब्द का अर्थ क्या है? बीमारी शब्द दो शब्दों से बना है। बी माना भय, बी माना भय, और मारी माना बने रहना। तो बीमारी का अर्थ क्या हुआ? भय बने रहना। अर्थात अगर आपको भय अंदर है, उससे बीमारी पैदा होती है। अब भय क्यों पैदा होता है, वो हम थोड़ा इसके आगे गहराई में जाएंगे। इसी तरह से जो इंग्लिश में शब्द है ना बीमारी का, इंग्लिश में कहते हैं डिजीज, और डिसईज का मतलब भी क्या है? ये भी दो शब्दों से बना। डिसईज, डिस माना लॉस, ईज माना शांति। अर्थात जब आपकी शांति भंग हो जाती है तो आप बीमार हो जाते हैं। तो भय का आना और शांति का भंग होना, ये कैसे होता है? अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें, दुख किन किन कारणों से पैदा होता है। पहले हम इनको एनालाइज करें, उसके बाद हम सुख की बात करें। दुख के मुख्य 4 कारण हैं। कोई भी दुख आता है वो मुख्य 4 कारण है। पहला दुख आने का कारण है ये देह, हम अपना शरीर, हम सबका शरीर जो है सबसे पहला, क्योंकि हम आत्मा और शरीर का बहुत ही क्लोज संबंध है। दुख आत्मा अनुभव करती है, किंतु पहला दुख आत्मा को कहां से आता है? शरीर, अपने शरीर से, खुद अपने शरीर से आता है। तो शरीर की कोई बीमारी भी, कोई भी रोग क्या करता है? इंसान को दुख प्रदान करता है कि नहीं करता है? और आपको पता होगा आज के संसार में लगभग हर मनुष्य रोगी है। ऐसे समझते हैं आप? नहीं समझते हैं? ऐसे अभी एक WHO ने एक एनालाइज किया था, इनका क्या बोलते हैं, एक सर्वे आया था। तो उन्होंने एवरेज निकाला कि आज के मनुष्यों को 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। अगर 100 लोग हैं तो कितनी बीमारियां हैं? 200। अर्थात लगभग एवरेज हर एक आदमी को 2 बीमारियां तो हैं ही हैं, शरीर की बीमारियां। तो इसका मतलब हर आदमी को 2 बीमारी तो हैं, तो हर मनुष्य दुखी तो हुआ ना? नहीं हुआ। जैसे अगर मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं, तो 100 में से अगर हम यहां भी जितने भाई बहन बैठे हैं, अगर हम ऐसे भी आज ब्लड प्रेशर लेके सबका टेस्ट करें, अभी भी सबका टेस्ट करें, तो 100 लोगों को अगर हम 100 लोगों का एनालाइज करते हैं ऐसे रेंडमली, 100 बहनों का ब्लड टेस्ट या 100 भाइयों का हम ब्लड प्रेशर चेक करें, तो 100 में से 30 को हाई ब्लड प्रेशर निकलेगा, 12 लोगों को डायबिटीज निकलेगी, अगर एवरेज हम देखें तो, है ना। और उसमें से 100 में से लगभग 13-14 लोगों को ब्लड, उनको पता नहीं है,
कि उनको बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई है, चेक करेंगे तो पता लगेगा। डायबिटीज भी पता नहीं है, 3-4 को पता होगी, किंतु अगर हम चेक करेंगे, अभी भी चेक करेंगे तो लगभग 100 में से 12 को डायबिटीज निकलेगी, 100 में से 13-14 को हार्ट की बीमारी निकलेगी, ईसीजी करें तो, है ना। 100 में से लगभग 30 से 40% लोग मोटे होंगे, जितना वेट होना चाहिए उससे अधिक होगा। 100 में से लगभग 25 लोगों को एसिडिटी की बीमारी होगी, है जी। हाँ, वो तो होगा ही होगा, मैं तो अभी वैसे मोटी मोटी बीमारियां गिन रहा हूं। 100 में से 10 लोगों को सांस की बीमारियां होंगी, 100 में से 10 लोगों को स्किन की बीमारियां होंगी, 100 में से 10 लोगों को आंख की बीमारी या नाक कान गले की बीमारियां होंगी, 100 में से 5 लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही और भी बहुत सारी बीमारियां, मतलब 100 में से 20 लोगों को हड्डियों की बीमारियां होंगी, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द। तो अगर मैं तो सर मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूं, तो इस तरह से अगर आप गिने तो 100 लोगों को 200 बीमारियां तो निकलेंगी, निकलेंगी। तो तन से भी दुख आता है, जो रोग होते हैं उनसे भी बीमारी आती है। और जब हम अपने आप को बॉडी समझ लेते हैं, दुनिया में जैसे हम लोग तो अपने आप को अपनी बॉडी नहीं समझते, किंतु जो देह का जो भान है बहुत पक्का है, बहुत पक्का माना हमारी कॉन्शियसनेस से अंदर तक चला गया है। कॉन्शियसनेस माना दिल, उसके ऊपर हम बाद में चिंतन करेंगे क्या कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं या दिल किसे कहते हैं। तो उसमें बहुत गहरे तक ये चला गया कि मैं देह हूं। देह को जरा भी कुछ होता है तो हम उसके बारे में चिंतन होता ही रहता है, हर बार बुद्धि उधर जाएगी। थोड़ा घुटने में दर्द है तो घुटने पे ध्यान जाता रहेगा, गर्दन में दर्द है या हार्ट में दर्द है या श्वास थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो सारा आपका ध्यान है, सारी जो टेंशन है उसी में जाएगी। कई लोग कहते हैं दुख में बाबा को याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा, किंतु मेरा अनुभव है दुख में बाबा को याद नहीं कर सकते। जरा सा दर्द हो, तकलीफ हो, तो आप जब हेल्दी है ना तो बाबा को अच्छा याद कर सकते हैं, बहुत अटेंशन से याद कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। किंतु बीमारी में बाबा याद नहीं आता है, बीमारी याद आती रहती है। ऐसी बात ठीक है या गलत है? आपका क्या अनुभव है? बीमारी में बाबा अच्छा याद आता है, बिना बीमारी के बाबा अच्छा याद आता है? हेल्थ अच्छी हो तो बहुत अच्छा याद आता है। दूसरी बात, कई बार हम समझते हैं छुट्टी हो ना तो आज बाबा को हम बहुत अच्छा याद करेंगे। आज हमें संडे है ना, संडे को बाबा आज सुबह छुट्टी है, संडे है, तो हम आज सारा दिन बाबा को बहुत अच्छा याद करेंगे। और शाम को जब अपना चार्ट चेक करेंगे तो क्या होता है, सोने के समय अपना चार्ट चेक करते हैं तो संडे वाले दिन सबसे कम चार्ट होता है। जिस दिन वर्किंग डे होता है ना, जिस दिन आप काम कर रहे होते हैं, तो उस दिन टोटल आप देखें मिनट, आज कितने मिनट मैंने बाबा को याद किया, सारे दिन में कितने घंटे याद किया, तो उसमें अच्छा टेंशन रहता है। तो इसी तरह से जब हम हेल्दी हैं तो हम बाबा को अच्छा याद कर सकते हैं। तो पहली बात हुई देह, हमारी देह के रोग हमारी टेंशन खींचते हैं और हम दुख महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मा का और देह का बहुत गहरा कनेक्शन है। दूसरी बात है, दूसरा दुख आता है देह के संबंधों से। जितने हमारे संबंधी हैं उसमें हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे भाई बहन भी हो सकते हैं, जो गृहस्थ में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, उनके युगल हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, और कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, संबंधी हो सकते हैं। तो इनसे भी दुख आता है, या तो वो लोग बीमार हो उनके कारण, प्लस उनके व्यवहार के कारण। संबंधियों से व्यवहार जो होता है ना वो बहुत दुखदायी होता है, क्योंकि संबंधियों का कनेक्शन हमारे साथ रहता है, वो जो कुछ बोलते हैं हमें, ये जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो हमारी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, अर्थात हमारे दिल में रहते हैं। बचपन से वो जिनके साथ हम रहे हैं वो हमारे दिल में समा जाते हैं, और वो जो कुछ करते हैं उनका प्रभाव हमारी कॉन्शियसनेस में होता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर होता है, तो उससे हम दुख महसूस करते हैं। तीसरा है हमारे अपने स्वभाव संस्कार। एक्चुअली वो हमारे स्वभाव संस्कार, आत्मा के स्वभाव संस्कार नहीं, जो बाबा ने इस मुरली में भी कहा, किसी के भी वर्तमान के स्वभाव संस्कार नहीं देखो, उसके निजी स्वभाव संस्कार देखो, ओरिजिनल स्वभाव संस्कार को देखो। तो हम क्या करते हैं, हमने जिनको अपना स्वभाव संस्कार समझ लिया है, जैसे आजकल हम क्या समझते हैं कि जैसे जल्दी करना हर काम में बहुत अच्छी बात है,
टाइम पे काम करना बहुत अच्छी बात है, ठीक बात है, करना चाहिए ना। परफेक्शन से करना काम बहुत अच्छी बात है, जबकि एक गलत बात है किसी भी काम में जल्दी करना, उसको बहुत परफेक्शन से करने की कोशिश करना, समय पर करने की कोशिश करना, इससे हमें बहुत नुकसान होता है। इसको हम टाइप ए बिहेवियर कहते हैं। हर काम में जल्दी, टाइम की जल्दी, काम की जल्दी, जैसे मैं कहता हूं ऐसे ही काम होना चाहिए, कंपटीशन में काम करना, रेस से काम करना, नहीं, इससे बहुत नुकसान होता है। इसकी बजाय टाइप बी बिहेवियर जो होता है वो उसमें स्लो एंड स्टडी, मतलब हम कार्य करते हैं, सोच समझ के कार्य करते हैं, परमात्मा याद में कार्य करते हैं। टाइप ए बिहेवियर वाले व्यक्ति, जल्दी काम करने वाले, ईगो में काम करते हैं कि मेरा काम है, सबसे अच्छा होना चाहिए। और टाइप बी व्यक्ति जो है भगवान की विश्वास में, भगवान की याद में कार्य करता है। वो टाइम के प्रेशर में आके काम नहीं करता है, अपनी प्लानिंग से काम करता है। फिर दूसरा जैसे बिहेवियर है, जैसे अधिकतर हम लोग जैसे 5 विकार जो है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको हम एक नेचुरल स्वभाव मान लेते हैं। स्वभाव शब्द कहां से आया? स्वभाव शब्द आया, स्व माने आत्मा, भाव माना भाव, तो आत्मिक भाव, स्वभाव का जो रियल मीनिंग है वो है आत्मिक भाव। आत्मिक भाव क्या है? आत्मिक भाव है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। ये हमारा निजी भाव कहें, निजी स्वभाव कहें, ये हमारा निजी स्वभाव है। 7 बातें, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। और संस्कार क्या है? आत्मिक संस्कार क्या है? आत्मा का संस्कार है रहमदिली। क्योंकि सिर्फ एक इंसान है जो रहमदिल होता है, कभी जानवर रहमदिल नहीं होते एक दूसरे के ऊपर। होते हैं जानवर कभी रहमदिल? कभी देखा आपने जानवर किसी के ऊपर रहम कर रहा हो? कोई जानवर किसी पे रहम कर रहा हो? किसी जानवर ने किसी के लिए धर्मशाला बनवाई हो, हॉस्पिटल बनवाया हो? इंसान दूसरों के लिए हॉस्पिटल बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, पानी की प्याऊ बनवाते हैं, नहीं? तो ये सिर्फ इंसान ये कार्य करते हैं। तो ये इंसान का नेचुरल गुण है। रहमदिल वो कर बन सकता है जिसके पास 7 गुण भरपूर हों। अगर 7 गुण नहीं है हमारे पास, ज्ञान नहीं है, पवित्रता नहीं है, शांति नहीं है, रूहानी प्रेम नहीं है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं है, आनंद की अनुभूति नहीं है और सर्व शक्तियों की अनुभूति नहीं है, तो हम रहमदिली नहीं दिखा सकते। ये परमात्म गुण भी है, रहमदिली परमात्म गुण भी है। तो चलिए ये हमारा इंसान का संस्कार है। तो ये तो हो गए हमारे आत्मा के संस्कार और स्वभाव। किंतु जो जिसको हम अपना स्वभाव संस्कार समझ लेते हैं, क्रोध को हम अपना स्वभाव समझ लेते हैं, है ना? लोभ को अपना स्वभाव, अहंकार को अपना स्वभाव समझ लेते हैं, ईगो, है ना? ये मेरी ईगो, आपने मेरी ईगो हर्ट कर दी, है ना? और मोह को अपना स्वभाव समझ लेते हैं, मेरे अंदर बहुत मोह है, तो इसको अपना स्वभाव समझ लेते हैं। और इनके 5 जो विकार है ना, उनके 5 विकार, जो मुख्य 5 विकार, उनके 2 बच्चे भी हैं। मैंने शायद आपको कभी आपने सुना भी होगा, है ना? जो कामी व्यक्ति होते हैं ना, ये 5 विकार हमारी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। अर्थात आज की जब आत्मा कमजोर हो गई है, जब आत्मा तमो प्रधान हो गई है, तो उसमें ये 5 विकार हमारी कॉन्शियसनेस में चले गए। काम विकार, काम अंदर चला गया, गहरा चला गया। आपने देखा हो, कई भाई बहन मुझे आके बताते हैं कि हमारा जीवन अभी कुमार जीवन या कुमारी जीवन हमारा है, हमने कभी भी विकार में गए नहीं है, क्योंकि उसके संकल्प बहुत आते रहते हैं, स्वप्न बहुत आते रहते हैं। तो पिछले जन्मों में, इस जन्म में आप कुमार कुमारी हैं, किंतु पिछले जन्मों में तो विकार में रहे ना, विकारी जीवन रहा है ना। 63 जन्म तो विकारी रहे, 62 जन्म तो विकारी रहे ना। तो वो हमारी कॉन्शियसनेस में बहुत गहरा बैठा हुआ है। क्रोध अंदर गहरा बैठा हुआ है। जैसे बाबा अभी पिछली 5 मुरलियों से हमें क्रोध पे अभ्यास करा रहे, उसके बाद भी कोई भी व्यक्ति कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता है, कोई भी ब्राह्मण भी नहीं कह सकता है कि मैं क्रोध से मुक्त हो गया हूं। और अभी से नहीं, मुझे याद है बाबा 89 की मुरलियों से हमें क्रोध पे बहुत अभ्यास करा रहे हैं।
बच्चे क्रोध छोड़ दो, क्रोध मुक्त बन जाओ, क्रोध मुक्त बन जाओ। 20 साल हो गए, 21 साल हो गए क्रोध पे बहुत गहरा अभ्यास कराते हुए। क्यों? तब इतना टेंशन रखने के बाद क्रोध क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि बहुत गहरा कॉन्शियसनेस में चला गया है। लोभ भी बहुत गहरा। एक्चुअली पांचों विकार इनसिक्योरिटीज हैं, असुरक्षा की भावना है। ये पांचों विकार असुरक्षा की भावना से पैदा हुए हैं, अर्थात भय से पैदा हुए हैं। जब हमने अपने आप को बॉडी समझा है, देह समझा है, तो देह समझने से हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आ गई। ये देह बूढ़ी ना हो रही है, अभी हम 50 साल के हो गए, अभी 60 साल के हो गए, अभी 70 साल के हो गए, अभी हमारा क्या होगा। और यही पांच विकार हर बीमारी का कारण है। कोई भी रोग हमारे शरीर में है, सबका कारण ये पांच विकार है। आयुर्वेद भी बड़ा क्लियरली कहता है कि हर बीमारी का जनक, हर बीमारी की उत्पत्ति इन पांच विकारों से होती है। क्योंकि ये पांचों विकार भय से पैदा होते हैं, और भय बॉडी कॉन्शियसनेस से पैदा होता है, अर्थात देह भान से पैदा होता है। मैं देह हूं, क्योंकि देह विनाशी है। जब हम अपने आप को देह समझ लेते हैं तो हमारे अंदर भय पैदा होने लगता है, क्योंकि विनाशी होने के कारण से अपने आप को देह समझते हैं। दूसरा, खाली साथ साथ अपने आप को रोल भी समझ लेते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं मां हूं, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, जो भी रोल आपको, बिजनेसमैन हूं। तो जब अपने आप को रोल समझ लेते हैं तो भी भय पैदा होता है। तीसरा, जो हम बुद्धि में जो हमारी बिलोंगिंग्स है ना, मटेरियल जो है, हमें जो हमारी चीजें, हमारे पास घर है, कार है, या प्रॉपर्टी जो भी है, उसको बुद्धि में रखते हैं तो भी भय पैदा होता है, क्योंकि वो भी विनाशी है। तो इनसे हमें भय पैदा होता है। तो काम विकार से दो चीजें मन में पैदा होती हैं। काम विकार जब मन में, काम विकार है हमारी कॉन्शियसनेस में, जैसे आत्मा के अंदर घुस गया, उससे मन में क्या पैदा होता है? मन में आलस और अलबेलापन पैदा होता है। कामी व्यक्ति जो सपने देखता है, इसके सपने, जिनको ड्रीम्स आते हैं, संकल्प चलते हैं अंदर अंदर, वो व्यक्ति अपनी दिनचर्या में अलबेला रहेगा। अमृत वेले में अलबेला रहेगा, मुरली में अलबेला रहेगा, चार्ट चेक करने में अलबेला रहेगा, आलस रहेगा उसको हर समय। फ्रेश अगर मुरली में आ भी जाएगा तो, या अमृत वेला करने बैठेगा तो भी उसको आलस आता रहेगा, सोता रहेगा या सोते रहेंगे, नींद आती रहेगी। क्रोध से दो चीजें पैदा होती हैं, सिनिसिज्म और हॉस्टिलिटी, अर्थात दूसरों में दोष निकालने की आदत। क्रोधी व्यक्ति को नेचर होती है दूसरों में दोष निकालने की। ये ऐसा नहीं करता, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है, बस यही क्वेश्चन उसके मन में हमेशा उठते रहते हैं। और दूसरा, बदला लेने की भावना, हॉस्टिलिटी, हॉस्टाइल बिहेवियर, और उससे और क्रोध पैदा होता रहता है। ऐसे जो आलसी व्यक्ति होते हैं, अलबेले व्यक्ति होते हैं, उनसे और काम विकार पैदा होता रहता है। तीसरा जो है लोभ, लोभ से दो बातें पैदा होती हैं। लोभी व्यक्ति को शक और अनुमान बहुत होता है। लोभी व्यक्ति को शक पैदा होता रहता है। लोभ खाली पैसे का नहीं होता, सबसे बड़ा लोभ होता है नाम का, मान का और शान का। मेरा नाम होना चाहिए, लोग मुझे पूछने चाहिए, इनको तो पूछा, मुझे तो पूछा ही नहीं, है ना। ये जो नाम मान शान का लोभ है, सबसे बड़ा, ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा वो वाला लोभ होता है। पैसे का लोभ ब्राह्मणों को नहीं होता है। मेरा नाम लिया नहीं कि लिया, है ना? मेरी फोटो छपी कि नहीं छपी, है ना। तो वो जो है लोभ ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा होता है ना? बहन जी ने मुझे पूछा नहीं, है ना? ये नाम का पूछने का लोभ बहुत, इसलिए पूछ वाले कहते ना, महावीर जितने जो है सब क्या थे, उनको बंदर दिखाया गया ना, है ना? पूछ वाले बंदर। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, जब तक ये पूछ को आग नहीं लगाई तब तक क्या होगा, लंका जल नहीं सकती, है ना। जब तक ये नाम रूपी पूछ को आग नहीं लगाएंगे तब तक लंका को, हम रावण की लंका को जला नहीं सकते, है ना। तो पूछ जो है सबसे बड़ी खतरनाक है। तो ये जो है लोभ के दो बच्चे हुए, शक और अनुमान। और शक और अनुमान से फिर और ज्यादा लोभ पैदा होता है। मोह के भी दो बच्चे हैं, है ना। मोह से दो बातें पैदा होती हैं, चिंता और भय।
जिसको मोह होता है ना किसके प्रति, उसके प्रति चिंता लगी रहती है, भय भय लगा रहता है ना। उसको ऐसे जैसे किसी माँ को अपने बच्चे से मोह है तो क्या करती है, बच्चा स्कूल नहीं आया तो, स्कूल से नहीं आया तो क्या होता है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, क्या करती है माँ, चिंता लग जाती है, भय लगता है इसको उठाना, कोई इसके किडनैप ना कर लिया हो। उसको ये नहीं आएगा कि मेरा बच्चा रास्ते में किसी से बात करने लग गया होगा, नहीं, या उसका दोस्त कोई कहीं चला गया, दोस्त के घर चला गया होगा, नहीं, ये बात कभी मन में नहीं आएगी। सिर्फ यही आएगा एक्सीडेंट ना हो गया हो, है ना, किसी ने मेरे बच्चे को उठा ना लिया हो, और उससे चिंता और भय से और ज्यादा मोह पैदा होता है। इसी तरह से अहंकार, जिसको ईगो होता है ना, देह अभिमान जिसे कहते हैं, बाबा कहते हैं, एक तो देहभान, एक देह अभिमान, ईगो। ईगो से 2 बातें पैदा होती हैं, एक तो जल्दीबाजी, हर चीज में जल्दीबाजी पैदा होती है ना, और दूसरा ईर्ष्या पैदा होती है। और बाबा कहते हैं ना, अभिमान वाले को 2 बातें पैदा ज्यादा होती हैं, एक तो अपमान की फीलिंग जल्दी आती है, दूसरा देहभान वाले को 2 बातें पैदा होती है, तो अभिमान बहुत आता है, दूसरा अपमान की फीलिंग भी बहुत जल्दी होती है, और तीसरा दिल शिकस्त हो जाते हैं, जल्दी से वो दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बॉडी कॉन्शियस का मैं 3 बातें पैदा करता है, अभिमान, अपमान और दिल शिकस्त की फीलिंग। तो ये जो 5 विकार हमारी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और 10 बच्चे जो है उनके हमारी मन में रहते हैं, तो इसके कारण से दुख पैदा होता है। ये 5 विकार, 10 बातें अंदर दुख पैदा करती है इंसान, क्योंकि ये 5 और 10 मिलकर के आत्मा की एनर्जी को खा जाते हैं, अर्थात ज्ञान को खत्म कर देते हैं, पवित्रता को खत्म कर देते हैं, शांति को खत्म कर देते हैं, रूहानी प्रेम को खत्म कर देते हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति को खत्म कर देते हैं, आनंद को खत्म करते हैं, और शक्तियों को खत्म कर देते हैं। परखने की शक्ति, मोह होगा, मोह क्या करेगा, मोह लोभ क्या करते हैं, परखने की शक्ति खत्म कर देंगे। जिसके प्रति मोह होगा ना, उसको हम क्या करते हैं, परख ही नहीं सकते। जिससे हमारी लोभ, किसी चीज में लोभ है, ये चीज मुझे मिल जाए, परखने की शक्ति खत्म हो गई। अहंकार है, परखने की शक्ति खत्म हो गई। निर्णय करने की शक्ति खत्म हो गई, निर्णय ही नहीं कर सकते। जिसके प्रति मोह हो गया, उसमें वहां पर आप विस्तार को सार मिलाने की शक्ति यूज ही नहीं कर सकते, बार बार उसी के विचार आते रहेंगे, समेटने की शक्ति यूज ही नहीं कर सकते। बच्चे को कुछ हो गया हमारे, सहन कर ही नहीं सकते, चोट उसको लगी, तकलीफ मुझे हो रही है, दर्द मुझे हो रहा है, सहन कर ही नहीं सकते, सामना कर ही नहीं सकते, उसकी छोटी सी बात को हम सामना नहीं कर सकते। तकलीफ कुछ बात उसको हो गई है, फेल वो हो गया, कुछ बात हुई, नींद मुझे नहीं आ रही है, सामना समा नहीं सकते हैं, अंदर सहयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारे 8 शक्तियां खत्म हो जाती हैं। अब क्या, तो एक ये बात हो गई देह, फिर देह के संबंध, है ना। तो इस तरह से हमें ये तीसरी बात देह के स्वभाव संस्कार। चौथी बात है देह के पदार्थ, दुख का कारण है। ये जो देह के पदार्थ में हमारी बुद्धि रहती है ना, ये भी हमें दुख देते हैं। इसकी बजाय क्या होना चाहिए, सुख कहां से मिलेगा, सुख मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आप से बात करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे हम कोई कहता है ना, हमें अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करो, मुरली में हम रोज सुनते हैं, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। तो बहुत सारे भाई बहन आते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करने की, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करने की, किंतु हमें होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? स्पेशली जो यंग बच्चे होते हैं ना, यंग जो 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, यंग जिस उम्र में, मतलब जो उस कॉलेज में पढ़ते हैं, वो कई बार कहते हैं हमें इस नाम से भी हमको हेडेक होने लगती है। कई बार आत्मा 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 करते हैं तो हमें हेडेक होने लगती है। कुछ समझ तो आता नहीं, कुछ दिखाई देता नहीं है, कुछ हमें तो अंदर हमें सिर दर्द हो जाता है सोचते सोचते। तो क्या होना चाहिए, क्यों ऐसा होने लगता है? मैं आपसे फैक्चुअल बातें कर रहा हूं, मतलब ठीक है, मैं बहुत ज्ञान की, मतलब जो बातें हैं ना, जो मेरे सामने हॉस्पिटल में लोग लेके आते हैं ना प्रॉब्लम्स, भाई बहने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, मैं उस तरह से बातें आपसे कर रहा हूं। या हमारे कई बार टीचर्स भी कुछ बातें लेकर के आते हैं हमारे सामने ना। तो ये जो है बेसिकली क्या है, इसका तरीका क्या होना चाहिए, अगर हम कोई बात अपने ऊपर थोप देते हैं तो उसको हम गहरे में एक्सेप्ट नहीं करते हैं,
जब तक गहरे में एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक हम उसको वो थोड़े दिन के लिए भले हम उसको मान लेते हैं, गहराई से समझते नहीं है, तो थोड़े दिन तो हम योग का अनुभव कर लेंगे, वो भी गहरा नहीं होगा। किंतु जब तक हम अपने आप को, जब उसको हम अपने अंदर चले जाते हैं उस बात को लेकर के, तो फिर हमको बहुत सहज हो जाता है। होता क्या है कि 11 साल की उम्र तक जो कुछ हमने देखा है अपने परिवार में, अपने स्कूल में, अपने समाज में, वो हमारे अंदर छप गया है। एक्चुअली ये सीक्वेंस ऐसे है, ज्ञान से पवित्रता पैदा होती है, पवित्रता से शांति पैदा होती है, शांति से प्रेम पैदा होता है, प्रेम से खुशी पैदा होती है, खुशी की जब चरम सीमा पे आनंद की प्राप्ति होती है, और जिस चीज में हमें आनंद आ जाता है उसको हम परख के एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिस चीज में हमें आनंद आता है उस चीज को हम उसको बाद में सहज निर्णय कर लेते हैं, हाँ ये बात ठीक है। जिस चीज में हमें आनंद आ जाता है उसके लिए हम सब बातों को आनंद, उस विस्तार को सार में समा के उसकी तरफ झुक जाते हैं। जैसे किसी को मैं लोकल एग्जांपल देता हूं, मतलब एक दुनियावी एग्जांपल देता हूं। किसी को फिल्म देखने का शौक होता है ना, ऐसे काम करने में लोग 8-8 बजे तक 9-9 बजे तक खाना बनाते रहते हैं। किंतु जिस दिन फिल्म देखने जाना ना, मैटनी शो देखना हो, 6 बजे से फिल्म देखनी हो, तो उस दिन 6 बजे भी खाना बना के फिल्म देखने चले जाएंगे। सारा काम जल्दी जल्दी करके, या कहीं पिकनिक पे जाना हो, कहीं बाहर घूमने जाना हो, तो जल्दी जल्दी काम करके, सारे काम करके जल्दी से चले जाएंगे। तो क्योंकि वहां पर जिस चीज में हमें आनंद आता हो, राइट, उसके लिए सब बातें समेट लेंगे, उसके लिए सब कुछ सहन भी कर लेंगे। आपने देखा होगा कई लोग जरा भी लाइन में लगना पसंद नहीं करते हैं, किंतु फिल्म की टिकट की लाइन में बहुत बड़ी लंबी लाइन में भी लगे रहेंगे, सामना भी कर लेंगे, धक्का मुक्की भी सहन कर लेते हैं, समा भी लेते हैं, सहयोग भी कर लेते हैं, जहां आनंद आता है। तो हमें एक्चुअली क्या होता है, बचपन में जब अबोध थे, अबोध माना जब हमें समझ नहीं थी, 11 साल की उम्र तक, जो कुछ हमने देखा है, अपने पिताजी को गुस्सा करते देखा ना, और गुस्सा करने सारा काम हो गया, देखा कोई काम नहीं कर रहा था, पिताजी ने गुस्सा किया, एकदम सब काम हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, बच्चा इंप्रेस हो जाता है, अंदर कॉन्शियसनेस में आ गया, हाँ गुस्सा करने के बाद काम नहीं होता है, तो अंदर वो रिकॉर्ड हो गया। इसलिए बार बार कहने के बाद भी गुस्सा आज भी करते हैं, क्योंकि बचपन में हमारी कॉन्शियसनेस में बैठा है गुस्से के बगैर काम नहीं होता है, गुस्सा करने से काम ऐसे हो जाता है, गुस्सा नहीं करो तो काम नहीं होता है ना। फिर जैसे बाबा कई बार कहते बच्चे रोना बच्चों को रोना नहीं कभी भी, है ना। किंतु देखा कि जब छोटा बच्चा था ना, जब वही आदमी जैसे मान लीजिए मुझे कहा, मैंने देखा कि जब मैं छोटा था ना, 5 साल 3 साल का 4 साल का, तो पिताजी गुस्सा करते सब काम ऐसे जल्दी से हो जाता था, क्योंकि तो जब मेरी माताजी रो के दिखाते थे वो भी, तो पिताजी भी आगे पीछे भागने लगते थे। तो रोना भी बहुत अच्छी बात है, रोने से हर काम अच्छा हो जाता है ना। तो ये अंदर कॉन्शियसनेस में बैठ गया, राइट। तो जो चीज हमसे नहीं छूट रही है ना, वो हमारे अंदर जल्दीबाजी करने से काम जल्दी होता है, नहीं करो जल्दी जल्दी तो काम आगे होता ही नहीं है। तो ये जो भी बातें हमारी आदत बन गई है, झूठ बोलने की, जल्दी करने की, चिंता करने की, डरने की, ये सब बचपन में 11 साल की उम्र से पहले रिकॉर्ड हो गई, और वो इतनी बार रिकॉर्ड हो गई हैं कि उसको, और सारी बातें जैसे सब में एक जैसी बातें नहीं है, किसी के अंदर 3-4 बातें हैं, 3-4 बातें किसी के अंदर, 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 वो संस्कार का रूप धारण कर चुकी है। और ये ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी हमारी ऑब्स्ट्रक्शन है। कई ज्ञान में चलते 30-30, 40-40 साल हो गए, किंतु वो एक बात उनके पुरुषार्थ को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उसी में रुके हुए हैं। डर लगता है, अंधेरे में जाने से डर लगता है ना, पानी से डर लगता है, या किसी और चीज से कोई ऐसी बात बैठी है मन में कि उसी चीज से वो उसी कारण से डरते हैं, और अंत में पेपर उनका उसी रूप का पेपर आना है, अंत में लास्ट पेपर। जिसको अंधेरे से डर लगता है उसको उस समय अंधेरा हो जाना है अंत में, ठीक है। तो वो जो है उस पर हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ये 11 साल की उम्र तक जो हमारा रिकॉर्ड हो गया अंदर,
वो बहुत पक्का रिकॉर्ड, उसी के अनुसार हमारी पर्सनैलिटी बनी है। टाइप ए बिहेवियर बन गया, चिंता करने का बिहेवियर बन गया, शक करने का बिहेवियर बन गया, अनुमान लगाने का बिहेवियर बन गया, थोड़ी थोड़ी बात पे इरिटेट होने का बिहेवियर बन गया, सेंसिटिव बन गया। कई लोग क्या होते हैं, इतने सेंसिटिव होते, थोड़ी बात होगी ना तो फील ही करते रहेंगे, भावुक हो जाएंगे, आंखों में आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे, रोना आने लगेगा। कितना मर्जी कोशिश करो, अब सभा में बैठे तो भी रोए नहीं, तो भी बस आंखें आंसू बार बार रुमाल लेके पूछते ही रहेंगे। भाई भी ऐसे करते, खाली बहनें नहीं करती। तो मतलब वो स्वभाव बन गया, कैसा बचपन से वो बना हुआ है। तो उसको कैसे ठीक करें अभी? और ये हमारा जो मन है ना, मन एक फ्लास्क होते हैं, सुराही जैसे कहते हैं, सुराही जैसा है। सुराही का पेट बड़ा होता है, ऊपर गर्दन पतली होती है। तो बचपन से लेकर के उसमें नेगेटिव बातें रिकॉर्ड होती रहती है हमारी कॉन्शियसनेस में, मेमोरी में रिकॉर्ड होती रहती है। और रिकॉर्ड होते होते बचपन में तो हम सब कुछ संभाल लिया, बड़ी बड़ी बातें भी संभाली, जवानी में बहुत बड़ी बड़ी बातें संभाली, किंतु अभी 40 साल 50 साल के होने लगे तो छोटी छोटी बात भी फील होती है, क्योंकि अभी हमारी गर्दन वाली स्टेज आ गई है, जल्दी भर जाता है ना। तो फिर ओवरफ्लो होने लगती है बात। और ओवरफ्लो होने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका हार्ट कमजोर है, तो वो बात छोटी सी बात थी, वो हार्ट के ऊपर असर करने लगती है। वो छोटी ओवरफ्लो होकर वही बात आपके पेट पर, जिसको एसिडिटी की बीमारी, पेट पे असर करने लगती है। किसी को आंतों की खराबी है तो आंतों में खराबी होने लगती है उससे। किसी कमर में दर्द है तो उस छोटी सी बात सुनी, कमर में दर्द शुरू हो गया, गर्दन में दर्द शुरू हो गया, या सांस के अटैक पड़ने शुरू हो गए, मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए, माइग्रेन का दर्द शुरू हो गया। तो मन जो है वो सुराही रूपी जो मन है, मटका, वो पूरा भर गया। अब ऐसा व्यक्ति अगर ज्ञान भी सुनता है, सुनते हुए अच्छा लगता है उसको, मुरली सुनने आएगा बहुत अच्छा लगता है, दादियों की क्लासेस, अच्छी अच्छी क्लासेस मिलती हैं सुनने, अच्छा लगता है। किंतु क्लास में जाते ही, बाहर जाते ही फिर क्या होता है, वो मुरली सुनी ना, याद नहीं रहती है, बाहर निकलते फिर वही बातें याद आने लगती है। मुरली अंदर गई नहीं, क्योंकि वो मटका तो खाली नहीं है, भरा हुआ था। ऊपर ऊपर अच्छा लगा किंतु अंदर नहीं गया कुछ। इसके कारण मुरली सुनते समय खुशी है, सुनने के बाद तुरंत खुशी गायब, कुछ याद भी नहीं रही। बाबा ने से पूछो, आज पूछो बाबा ने मीठे बच्चे क्या कहा था, 100 लोगों को पूछेंगे ना, 95 लोगों को पता ही नहीं क्या बोला बाबा ने। आज का वरदान क्या था, 95 लोगों को याद ही नहीं होगा कि कुछ क्या वरदान था आज का, स्लोगन क्या था, याद ही नहीं। इवन तुरंत मुरली पूरी होते पूछो तो बाहर निकल के याद ही नहीं होगा, अपनी डायरी खोल के देखने लगे शुरू कर देते। नहीं ऐसा होता नहीं होता। क्यों अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ? ये बूढ़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, 80 साल के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको 25 साल के लोगों की बात बता रहा हूं, जिनकी मेमोरी एकदम परफेक्ट रहती है, तो भी उनको याद नहीं होता, क्योंकि वो मटका भरा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहली बात है, ये खुश रहने की बात बता रहा हूं आपको। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कागज पेंसिल लेके बैठ जाओ और बचपन से लेकर के 4 साल की उम्र से आपको सब कुछ याद है, उसको लिखो। 4 से 5 साल की उम्र में मेरे साथ ये बातें हुई, ये हमारे घर में ऐसा हुआ, मुझे माँ ने ऐसा कहा, पिताजी ने ऐसा कहा, स्कूल में बच्चों ने ऐसा कहा, या जो भी आपके साथ पार्शलिटी होती थी या व्यवहार में कुछ खराबी होती थी, लिखो। 5 से 6 साल में ऐसा हुआ, 6 साल, क्योंकि जो भी बचपन से आपने देखा है वो सब अंदर रिकॉर्ड हुआ है, और वही जिम्मेवार है आज आपकी ये स्वभाव को ना बदल पाने के कारण। वो ऐसे ही है जैसे कि आप अभी क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक छोटा सा, मतलब एक पतला सा कुछ चीज बर्तन है, उसको आप मोटा बनाना चाहते हैं, पतला सा बर्तन है, उसके ऊपर आपने मिट्टी लगा दी, या कोई व्यक्ति बहुत पतला दुबला है, उसके यहां मिट्टी लगा दो, ये गाल बहुत पतले पतले, यहां मिट्टी लगा के गोल कर दो, ताकत आई क्या उसके अंदर? ताकत नहीं आई है। ताकत अंदर से आनी चाहिए ना, तो उसके लिए पहले मन को साफ करना पड़ेगा। वो लिखो, 4 से 5 साल, 5 से 6 से 7, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 10। नहीं तो इसलिए क्या होता है, 15 साल ज्ञान में चलने के बाद, 20 साल ज्ञान में चलने के बाद भी व्यवहार परिवर्तन नहीं होता है, 25 साल चलने के बाद भी व्यवहार परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो बाबा ने इस बार भी मुरली में भी टेंशन दिलाया, तो इसलिए हमको पहले लिखो, आज या कल जैसे टाइम मिले लिखो, बचपन से लेके 4 साल की, आज आप 60 साल के हैं,
4 से लेकर 60 साल की उम्र तक जो जो बातें हुई हैं देखते जाओ, पीछे चले जाओ, रिटर्न जर्नी करो, है ना, बचपन में चले जाओ, बचपन से लेकर आज तक जो बातें गलत हुई हैं आपके साथ, या गलत हुआ है, वो किसी ने किया या आपने खुद भी गलती की है, वो सब अपनी लाइफ हिस्ट्री लिख दो। पहले बाबा लिखवाया करते थे बच्चों से, अभी आजकल कम लिखवाते, कभी कभी दादियां भट्टी कराती तो लिखवाती हैं, किंतु पहले ऐसे बाबा करवाते थे। तो उस पूरी लिख करके और साइन करके फिर बाबा की याद में बैठ के बाबा को सरेंडर कर दो। एक्चुअली यही विचार सागर मंथन है, विचार रूपी सागर का मंथन करना। तो जिसमें सबसे पहले हलाल विष निकलता है, तो ये हमारे जीवन का हलाल विष है, जहर है। उस जहर को कौन लेगा, कौन पिएगा, कौन पिएगा, कौन? ब्रह्मा बाबा पिएगा, कौन पिएगा? शिव बाबा। ठीक है, तो शिव बाबा को सरेंडर कर दो और फिर उसके बाद सरेंडर करके और उसको मन में प्रतिज्ञा कर लो, ये जो मैंने आज सरेंडर कर दिया, अब मैं सदा के लिए इस बात को सरेंडर कर दिया बाबा। और किंतु एक बात और भी है, सरेंडर करने के बाद आपको पता होगा जैसे बिल्ली होती है ना, जहां एक बार दूध पी के जाती है ना, वहां बार बार आती है ना। तो इसके लिए फिर रोज सोने से पहले फिर अपना लिखो, जैसे आज हमने दिन में लिख दिया, फिर आज रात को सोने से पहले फिर लिखो, कागज पेंसिल रखो, एक पैड बना लो, उस पर सोने से पहले लिखो, आज बाबा मेरे से आज ये गलतियां हुई। जैसे बाबा ने अभी भी कहा ना, परसों मुरली में कहा, सोने से पहले आपने आज क्या ठीक किया, क्या गलत किया, लिखो, बुद्धि खाली करो, फिर सो जाओ, फिर बाबा को याद करके सो जाओ। तो सोने से पहले फिर लिखो, आज क्या गलत किया, क्या ठीक किया, बाबा को पूरा पोता मेल दे दो। तो डेली बाबा को सोने से पहले पोता मेल देंगे तो बुद्धि खाली हो जाती है, और बुद्धि खाली हुई तो क्या होता है, फिर आपको नींद, अच्छी गहरी नींद आती है। हर व्यक्ति के लिए 6 घंटे नींद करना अति आवश्यक है। ये खुराक है, खुराक माना हमारी बॉडी के लिए, जैसे बैटरी मोबाइल होता है ना, मोबाइल आपने यूज किया, मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है और बिना चार्ज किए वो फिर दोबारा उसको आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपने कम चार्ज किया तो थोड़ी सी कॉल करके खत्म हो जाएगा। अगर आपको फुल चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको 2 या 3 घंटे चार्ज करना पड़ता है। ऐसे ही जो शरीर रूपी रथ है, उसको पूरा चार्ज करने के लिए 6 घंटे लगते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, सोने में लेट हो जाते हैं, 10:30 बज जाएंगे, 11 बजाएंगे, 11:30 बजे, वो गलत है। 9:30 बजे रिटायर हो जाओ, बिस्तर पे चले जाओ, वहां बैठ के अपना ये लिखो, पोता मेल दो, फिर चार्ट भरो, फिर बाबा को अच्छे से 15 मिनट याद करो। और सोने का स्थान हमारा कहां पर है, कौन सा स्थान है हमारा सोने का स्थान? ये बेड तो गैरेज है हमारी, गैरेज में ना, जहां अपनी कार, शरीर रूपी कार को पार्क करना है। गैरेज में कार को पार्क करके सूक्ष्म वतन हमारा घर है या बेडरूम है, और हमारा बाबा की गोद हमारी बेड है। तो ये सूक्ष्म वतन में चले जाओ, अपने बेडरूम में जाओ और फिर बाबा की गोद में जाके सो जाओ। तो जब ये प्रोसेस हमको रोज करना चाहिए, तो जब मन साफ होगा ना, तो उसके बाद फिर अपने को आत्मा समझ पाएंगे। फिर बाबा का ज्ञान, वो मटका खाली हो गया ना, अब उसमें ज्ञान रह सकता है। जैसे एक बर्तन हो, एक बर्तन, उसमें जहर है, पॉइजन है, उसमें आप अमृत डालो तो क्या होगा? अगर आपने अमृत डाला तो क्या रिजल्ट क्या हुआ? अमृत के विष ही रहा ना। विष के बर्तन में अगर आपने अमृत डाला तो क्या हुआ? विष ही बना ना। तो पहले वो बर्तन साफ करें। ये सबको अभ्यास करना अति आवश्यक है, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सबको ये करना अति आवश्यक है। ये अभ्यास मैं करता रहता हूं, है ना, रेगुलर। हम लोग 1 महीने में तो कम से कम जरूर करते हैं, एक दिन में बैठ के लिखते हैं, और फिर रोज रात को सोने से पहले तो लिखते हैं 100%। चार्ट भी 100% भरते हैं। जब से हार्ट का प्रोग्राम, कैड प्रोग्राम शुरू हुआ, तब से मुझे बड़ा सुख मिला इस बात का, क्योंकि कैड प्रोग्राम हर महीने होता है, तो लिखने का चांस ऑफिशियली मिलता ही है। वो पेशेंट लिखते हैं तो मैं भी लिखता हूं। मन की सफाई, ओपनिंग द माइंड करते हैं, और सोने के पहले चार्ट तो भजन भरना ही होता है, उसके पहले पोता मेल भी देना होता है। तो ये पक्का करना ही होता है। और फिर जो है, जब आपने ये कर, इसमें जो बाबा का एक्चुअली, जैसे आपने पढ़ा होगा ना इंग्लिश में, बाइबल में 10 कमांडमेंट्स हैं, सुना आपने? बाइबल में
10 उनकी कमांडमेंट्स हैं, 10 मुख्य शिक्षाएं हैं। गीता में भी, अर्थात शिव बाबा ने हमें जो मुरली में बताते हैं, या गीता में भी 5 कमांडमेंट्स हैं, 5 मुख्य शिक्षाएं हैं। कौन कौन सी हैं? उसका पर नियम क्या है? पहली कमांडमेंट पूरी होती है तो दूसरी कमांडमेंट चालू होती है, दूसरी कमांडमेंट पूरी होती है तो तीसरी कमांडमेंट चालू होती है, तीसरी कमांडमेंट पूरी होती है तो चौथी कमांडमेंट चालू होती है, और चौथी कमांडमेंट पूरी होती है तो 5वीं कमांडमेंट चालू होती है। ऐसा नहीं कि सीधी 5वीं पे आप चले जाओ, ऐसा नहीं है, या दूसरी सीधा दूसरी पे चले जाओ, ऐसा नहीं होता। तो गीता में जो 5 कमांडमेंट कौन सी हैं? पहली कमांडमेंट है देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार को बुद्धि से भूल। पहली ये स्टेटमेंट है। अर्थात बुद्धि में क्या आ गया? हमारे देह घुस गई है, देह के संबंध बुद्धि में घुस गए हैं, देह के पदार्थ बुद्धि में चले गए हैं, देह के स्वभाव संस्कार बुद्धि में चले गए। तो इनको बुद्धि से निकालो। अर्थात अपने मन और बुद्धि में जो कॉन्शियसनेस में चला गया उसको बुद्धि से अपने आप से बात करो। क्या मैं देह हूं? जिस दिन मैं शरीर छोड़ूंगा तो क्या जाएगा? देह जाएगी कि मैं जाऊंगा? कौन जाएगा? अपने आप से बात करो। मैं बोल रहा हूं, मैं कौन बोल रहा है? शरीर को चलाने वाला कौन हूं? ये मुंह बोल रहा है कि मैं आत्मा बोल रही हूं? ऐसे अपने आप से बात करो, बार बार बात करो कि असल में मैं कौन हूं। उसको ये नहीं कि मुरली में सुना कि बाबा ने कहा मैं आत्मा हूं, ये बार बार। तो पहले अपने आप से नक्की करो, है ना? इंग्लिश में, मराठी लैंग्वेज में बोलते हैं नक्की करो, है ना? कि मैं हूं कौन। भले आप सोचो मैं मां हूं, तो बोलो मैं मां हूं। मां कितने साल से हूं? 30 साल से हूं। उससे पहले क्या थी? मां थी। उससे पहले पैदा हुई तो मां थी? नहीं थी ना। या मैं पिताजी हूं, मैं डॉक्टर हूं। मैं डॉक्टर हूं क्या? डॉक्टर तो मेरा रोल है ना। वो 30 साल से डॉक्टर हूं ना। आज डॉक्टरी करना छोड़ दूं, डॉक्टर हूं? तो डॉक्टर तो मैं रोल हूं ना। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा हूं। मैं कौन हूं? अब पीछे बचपन में चले जाओ, अपने बचपन में चले जाओ, बचपन में जाके देखते जाओ अपने आप को। जो सच्ची चीज होती है वो कभी बदलती नहीं है। ट्रुथ कभी बदलता नहीं है, शरीर तो बदलता आया है। देखो बचपन में 5 साल का मैं कैसा था, मेरा व्यवहार कैसा था, 4 साल का कैसा था। 4 साल के पहले याद नहीं। मां कहती 2 साल का तू ऐसे था, जब तू 1 साल का था तो 4 किलो का था, अभी कितना 70 किलो का हूं, है ना। 6 महीने का तो कैसे था, 2 महीने कैसे था, फिर मां के पेट में भी कहां से आया था। ऐसे अपने आप से बात करके फिर नक्की करो कि मैं हूं आत्मा, और मैं आत्मा यहां हूं, मैं आत्मा शरीर को चला रही हूं। रियलाइज करो। अकाल तख्त नशीन क्या मतलब क्या है? अकाल तख्त नशीन माना अकाल मूर्त आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी है। अकाल तख्त माना क्या है? ये तख्त शरीर है। शरीर क्या है? तख्त है, और इस पे अकाल मूर्त आत्मा यहां बैठी। अकाल तख्त का मतलब ये शरीर तो विनाशी है ना, तख्त विनाशी है, अकाल मूर्त आत्मा यहां बैठी। तो ये अपने आप से नक्की करोगा। मतलब अपने आप से इसके लिए बहुत चलते फिरते बात करो अपने आप से। तो जब तो देह को भूल जाओ, और जब मैं अपने को आत्मा नक्की कर लिया तो आत्मा का संबंध किससे है? देहधारियों से नहीं, आत्मा का संबंध तो परमात्मा से। वही मेरी मां है, वही मेरी बाप है, वही मेरा टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन और सज्जन है। उससे ऐसे बात करो। और फिर देह के जो स्वभाव संस्कार हैं, जब मैं आत्मा हूं तो आत्मा का स्वभाव संस्कार क्या है? वो तो देह का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार देह का स्वभाव संस्कार था। आत्मा का स्वभाव संस्कार तो ये 7 गुण है: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। और संस्कार क्या है? रहमदिली, है ना। स्वभाव ये है, संस्कार ये। और आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है? ये दैवी गुण। वो जो मकान है यहीं रह जाएगा, कार यहीं रह जाएगी। तो आत्मा का जो स्वभाव प्रॉपर्टी क्या है? दैवी गुण, सत्यता, पवित्रता, है ना, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकाग्रता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, मीठा बोल, दृढ़ता, सहनशीलता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता।
ये आत्मा की प्रॉपर्टी है। ईमानदारी, आज्ञाकारिता, वफादारी। आज सब कुछ चला भी जाए किसी इंसान का, जिसके पास सत्यता है, ईमानदारी है, उसको सब कुछ वापस मिल जाएगा। नौकरी भी मिल जाएगी आराम से, कहीं भी उसको, कहीं जाएगा सक्सेस मिलेगी। संतुष्ट रहने वाला कहीं भी रहेगा, अच्छा काम करेगा, लोग उसको लाइक करेंगे। आज जिसके पास पैसा है, उसके मकान में आग लग जाए, उसके कागज जल जाए, खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि जिसके पास ईमानदारी है वो सदाई स्वस्थ है, वो सदाई भरपूर है, संतुष्ट है, सदाई भरपूर है, लोग उसकी मदद को सामने आ जाएंगे। तो ये आत्मा के गुण। तो इस तरह से अपने आप से बात करके, तो देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार को बुद्धि से भूल, फिर अपने को दूसरा कमांडमेंट है, अपने को फिर आत्मा समझ, फिर अपने को आत्मा समझ सकते हैं। जब तक चार चीजों को बुद्धि से नहीं निकाला है, तब तक अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। एक्चुअली हम क्या चाहते हैं, अपने आप को देह भी समझते रहे, अपने को आत्मा भी समझते रहे। बच्चे को भी अपनी बुद्धि में रखें और आत्मा को, बाप को भी बुद्धि में रखें। दोनों चीजें हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मकान को भी बुद्धि में रखें, बाबा को भी बुद्धि में रखें, पॉसिबल है ये? पॉसिबल ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो है, फिर जब अपने को आत्मा समझेंगे तो फिर बाबा कहता है फिर माम एकम याद करो, फिर हम बाबा को याद कर सकते हैं। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझा है, बाबा याद आ ही नहीं सकता है, बाबा से करंट आ ही नहीं सकती। और जब तक बाबा से करंट नहीं आ सकती, तब तक हम पावन सतो प्रधान बन नहीं सकते। अर्थात सतो प्रधान माना, सतो माना सात, प्रधान माना फुल। सातों एनर्जी से फुल नहीं बन सकते। ज्ञान से भरपूर, पवित्रता से भरपूर, शांति से भरपूर, प्रेम से भरपूर, सुख से भरपूर, आनंद से भरपूर, शक्तियों से भरपूर नहीं बन सकते। और जब तक हम सातों गुणों से भरपूर नहीं बन सकते हैं, तब तक हम बाप से मिलन नहीं मना सकते। एक होता है बाप को याद करना, एक होता है बाप से मिलन मनाना। हम बाप को याद करते हैं, किंतु मिलन तब बनाते जब सतो प्रधान बन जाते हैं। जैसे दादियां मिलन मनाती है ना, दादियां मिलन मनाती हैं, और हम क्या करते हैं, हम बैठ के बाबा को याद करते हैं, क्योंकि वो सतो प्रधान बन गई हैं, है ना। तो बाबा से जैसे आपस में बातचीत करते हैं ना, कितना प्यार से, और कैसे बाबा भी उनको प्यार करता है, वो मिलन मनाते हैं। तो सतो प्रधान बनने के बाद मिलन मनाते हैं। बाबा उनका रिगार्ड करता है, बाबा का वो रिगार्ड करती है, बाबा उनका रिगार्ड करता है, कि बाबा भी फिर हमारा रिगार्ड करेगा। तो तब ये संबंध हमारा, तब हम बाबा से बातचीत कर सकते हैं। कोई भी मन की बात बाबा को कह सकते हैं, बाबा तुरंत हमारी बात का जवाब देगा। बाबा हमको टच करेगा, बाबा फिर हमको अमृत वेले सुबह से ऊपर बुलाएगा। हम सो भी रहेंगे तो उठाएगा, बच्चे तुम सो क्यों रहे, चलो उठो, तुम्हें काम, ये सेवा पे जाना है, तुम ही ये काम कर सकते हो। जैसे राम क्या कहते हैं, हनुमान को बुलाता था ना, भाई हनुमान तुम ये काम करो। सारी सेना में से किसको क्या करते थे, उसको बुलाएंगे ना। इसलिए बाबा को, जो फिर हम बाबा के दिल पे चढ़ जाएंगे तो क्या होगा, फिर बाबा हमको बुलाता है, बच्चे तुम चलो, तुम वहां जाओ, श्रीलंका में वहां पर सुनामी आई, तुम वहां जाओ। अच्छा तुम बच्चे वहां जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ, ठीक है, वहां पर प्रॉब्लम है कुछ, है ना। अच्छा बच्चे तुम वहां अमेरिका चले जाओ, है ना। जहां जहां पे जो प्रॉब्लम्स है, सुबह सुबह बाबा सबको सेवा पे भेजता है। जैसे ना एक कमांडर होता है ना, आर्मी का बड़ा कमांडर होता है, वो सेनाओं को भेजता है ना डिफरेंट जगह। तो ऐसे ही बाबा भी सुबह अमृत वेले सबकी ड्यूटी लगाता है। बच्चे देखो, वो हॉस्पिटल में ना 50 लोग, अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, वहां लोग करा रहे हैं, चलो तुम वहां जाओ, तुम उनकी मनसा सेवा करो, है ना। तो बाबा फिर यूज करता है, किसको यूज करता है, जो इन 5 कमांडमेंट्स को पूरा करता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति, जो ऐसा भाई, ऐसा ही बहन जो इन बाबा की 5 कमांडमेंट में चलता है, वो सदा खुश रहता है। जैसे बाबा ने कहा ना, इस मुरली में कहा कि जो सदा अपने को पूर्वज और पूज्य समझता है, हम पूर्वज हैं, पूज्य हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो उस दिन मुरली सुन के, कि हम इस झाड़ की जड़ में बैठे हैं, तो जितने भी महान आत्माएं हुई हैं, अपना परिवार में भी ब्राह्मण परिवार है, उसमें भी 9 लाख हम लोग अगर
अपने आप को हम राजयोगी राजा बच्चे हैं, तो इसमें भी 9 लाख जो प्रजा है, फिर 2 करोड़ त्रेता के अंत तक है, 33 करोड़ फिर हमारे परिवार के देवी देवताएं हैं, प्लस ईसा मसीह, महात्मा बुद्ध है ना, और कौन, इब्राहिम, गुरु नानक है ना, और कौन कौन है, शंकराचार्य और प्रॉफेट मोहम्मद है ना, इन सबको भी मुझे एनर्जी देनी है। कोई पेड़ की डालियां है ना, उनको भी मुझे एनर्जी देके वापस उनको संपूर्ण बनाना है। बड़ी अच्छी फीलिंग है। सब मेरे नीचे बैठे हैं, नीचे महात्मा बुद्ध भी बैठा है, इब्राहिम भी बैठा है, गुरु नानक जी मुझसे शक्ति ले रहे हैं, मैं बाबा से ले रहा हूं, उनको दे रहा हूं। उल्टा झाड़ है ना, ये उल्टा झाड़ है ना, यहां आप बैठे उल्टा झाड़, ऐसे सबको आप शक्ति दे रहे हैं। फील करना चाहिए बाबा मुझे शक्ति दे रहा है और मैं बाबा से लेके सबको शक्ति दे रहा हूं। हर आत्मा, विश्व की हर आत्मा मुझसे शक्ति ले रही है, सबको मैं सकाश दे रहा हूं। ऑटोमेटिक मनसा सेवा होती रहेगी, कभी भी मनसा सेवा टूटती नहीं है। निरंतर ये स्टेज बनी रहे तो हमेशा मनसा सेवा होती रहेगी, है ना? अगर मैं जड़ में बैठा हूं तो अपने आप ही मनसा सेवा हो रही है। जैसे बाबा ने कहा 3 प्रकार की सेवा करो, मनसा सेवा को बढ़ाओ, पूर्वज और पूज्य के संवाद में रहो, तो ये अपने आप ही खुशी बनी रहेगी। बाबा, जितना बाबा मेरी बुद्धि में साथ है और श्रीमत का हाथ है, श्रीमत का हाथ है ना, श्रीमत मेरी बुद्धि में है, ये 5 ही श्रीमत बाबा की मुख्य हैं। इनको जितना मन में धारण करके चलते जाएंगे खुशी बनी रहेगी। दुख के 4 कारण दूर करो और सुख के 5 कारण यूज करो। दुख के 4 कारण है और सुख के कितने कारण है? 5 कारण है। तो जब जैसे बाबा ने कहा फिर अपने आप को आत्मा देखो, दूसरों को भी आत्मा देखो, उसके निजी संस्कार देखो, ओरिजिनल संस्कार देखो, उसको बार बार यूज करो, ठीक है। और सदा खुश रहने का जो बाबा ने इस साल जो हमें चार्ट दिया है, जो बाबा ने कहा इस महीना पूरा मास खुश रहना है, तो हम बार बार चलते फिरते एक जो और मुझे जो संडे की मुरली थी ना, वो बार बार मैं भी रिवाइज कर रहा हूं। सदा तिलकधारी, सदा लाइट ताजधारी और सदा तख्तधारी, तख्त नशीन। 3 बातें बार बार बुद्धि में रिवाइज करते जाओ। मैं कौन हूं? दो हमारे तिलक हैं, आपकी स्मृति और बाप की स्मृति, अर्थात आत्मा की स्मृति और परमात्मा की स्मृति। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा देखो अपने आप को, और परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, दोनों की स्मृति रहे, दोनों हम साथ साथ हैं। ये तिलक यहां लगा ही हुआ है आत्मा का, और बाप का तिलक, बाप भी मेरे साथ है, यहीं पर, ऊपर नहीं, यहां पर ही है। और जब वो सागर है, सागर माना ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, रूहानी प्रेम का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, तो वो अंदर फील करते रहो। सागर में अंदर बह रहा है, रोम रोम से निकल रहा है। और ये जब आत्मा है तो उसका लाइट का ताज आ गया, आत्मा से लाइट का ताज आ गया, और परमात्मा मेरे साथ है तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ गया। आत्मा का लाइट का ताज और परमात्मा विश्व कल्याण करने आया है, तो वही मेरी ड्यूटी है, तो विश्व कल्याण का ताज बाबा ने खुद मुझे दिया। अगर दूसरे रूप में देखो तो विश्व कल्याण का ताज कैसे मिलता है? अहिंसा परमो धर्मा का जो बाबा हम बच्चों का स्लोगन है, काम विकार छोड़ा तो लाइट का ताज आ गया, क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ा तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ गया। बाबा उस बच्चे को विश्व कल्याण की जिम्मेवारी देता है जो क्रोध विकार छोड़ता है। क्रोधी कभी विश्व कल्याण नहीं कर सकता है, लोभी व्यक्ति को बाबा कभी विश्व कल्याण की जिम्मेवारी नहीं दे सकता है, जिसके अंदर मोह है उसको बाबा कभी विश्व कल्याण की जिम्मेवारी नहीं दे सकता है, और जो अहंकारी है उसको बाबा कभी विश्व कल्याण की जिम्मेवारी नहीं दे सकता है। दे सकता है? लोभी व्यक्ति को देगा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी, जिसको मोह है उसको देगा जिम्मेवारी? नहीं दे सकता। तो ये जो है लाइट का ताज, विश्व कल्याणकार का ताज। और तीसरा है तख्त नशीन, अकाल तख्त। मैं आत्मा, अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठी हूं। हर आत्मा को अपना अपना तख्त है। और दिल तख्त नशीन। दिल तख्त नशीन का मतलब क्या है? ज्ञान सागर में खोया हुआ, समाया हुआ, पवित्रता के सागर में समाया हुआ, शांति के सागर में समाया हुआ, प्रेम के सागर में समाया हुआ, अतीन्द्रिय सुख के सागर में समाया हुआ, आनंद के सागर में समाया हुआ, शक्तियों के सागर में समाया हुआ। दिल तख्त नशीन का मतलब यह है। कई बार सोचते हैं मैं बाबा के दिल तख्त पे बैठा हूं, उसका मतलब क्या है? दिल माना
जहां पे ये सातों एनर्जी भरी हुई है, और बाबा तो सागर है, तो उस सागर में समा जाओ, तो वो दिल तख्त है। तो इस तरह से सदा तिलकधारी, सदा ताजधारी और सदा तख्तनशी, तो ये अनुभूति रहे, निरंतर रहे, तो सदा खुश रहेंगे। और जो भी कार्य होने वाला है वो कार्य आप ही होने वाला है। इसलिए हमें ये स्टेज में रहते रहते क्या होगा, एक दिन वो हमारी स्थिति आ जाती है कि हमें बुद्धि में कोई संकल्प चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो ड्रामा में होने वाला वो अपने आप ही टच होता है। मैं इसका अभ्यास बहुत करता रहता हूं कि मैं अपने संकल्प ना चलाऊं कोई भी, चाहे वो हॉस्पिटल के बारे में हो, चाहे किसी कार्य व्यवहार के बारे में हो, जो कार्य होने वाला वो मुझे टच होवे, अपने आप में संकल्प ना करूं, अपनी मनमत और परमत के संकल्प ना चलाऊं। जो बाबा ने कराना है वो समय पर करा लेगा, मैं बाबा को याद करूं, काम अपने आप होता रहता है। ये स्थिति बनाने की कोशिश करें, ये ऑटोमेटिक तब बनेगी। ये यथार्थ पुरुषार्थ यथार्थ विधि से करेंगे तो सदा खुश हम आप ही रहेंगे। ओम शांति।